यहाँ के आदमी ने कूड़ा गिरा है यहाँ पे जब कत्ता बना है। एक मिनट अभी मैंने खुद ये सामने देखा है कि ये जो गाड़ी है बाहर से आई है, तो निकाल रहा हूँ उसको, तो भेज रहा हूँ मैं। तो ये रोज ऐसे हालात यहाँ होते हैं। तो झुग्गी वालों को समझाओ ना ये बात। उस खत्ते में कम से कम 10 रिक्शे बाहर के आते हैं और बाकायदा एमसीडी निगम पार्षद के अंडर से आते हैं और वहाँ पर कूड़ा डाला जाता है। एमसीडी से कूड़े की गाड़ी आई है, कूड़े का रिक्शा आया, अब ये वहाँ उसी कूड़े के खत्ते के पास डालने कूड़ा जा रही है। देखिए दो एमसीडी के कर्मचारी इनके साथ आए थे, वो देखिए नीली टी शर्ट में वहाँ पे जा रहे हैं, वो आगे चले गए हैं वहाँ पे लाल टोपी में और नीली टी शर्ट में जा रहे हैं, वो आगे भाग गए हैं कि उनको जवाब दे ही ना देनी पड़े यहाँ पर। मतलब बारिश में तो और हालत खराब हो जाती होगी यहाँ से निकलना मुश्किल है। कह रही गाड़ियाँ स्लिप होती, किसी की टांग टूटती, किसी का हाथ टूटता है। देखिए दिल्ली में फिलहाल अभी चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी जो है दिल्ली में शासन लेकर इस बार हमारी दिल्ली में आई थी और फिलहाल लेकिन कई भी ऐसी जगहें हैं जहां पहले से दिक्कतें चल रही थी और फिलहाल वो दिक्कतें अभी भी सामने कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसी ही एक जगह और हम आज मौजूद हैं, इंदिरा कैंप यहाँ जगह का नाम है और रोहिणी सेक्टर 3 में है। तो फिलहाल इस कैंप के जो प्रधान जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, एक बार बात करते हैं। तो नमस्कार सर, एक बार पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम विजय मैरोलिया है और मैं 30 साल से इस बस्ती में रहता हूँ, 95 से। तो अच्छा, जैसे मैंने यहाँ सुना कि काफ़ी चीज़ों की दिक्कत है, सीवर की प्रॉब्लम भी यहाँ पर है, तो सीवर की कब से दिक्कत है? यहाँ पे सीवर तो है ही नहीं मैडम, 1-2 सीवर है वो उधर है या मेन रोड के ऊपर है। अच्छा। जो यहाँ का नाले का पानी है वो सीवर में जा रहा है, जबकि नाले का पानी सीवर में जाते नहीं है। नाले का पानी तो नाले से टच होके जाएगा ना, बहेगा। तो मैं सीवर की भी कोई वो नहीं है। तो फिलहाल जैसे भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि रोड की हालात भी वैसे टूटी फूटी सी है, आगे तक है और लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में तो और यहाँ हालात खराब हो जाते हैं जी। जो हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे जाते हैं जी, आप ये देखो इतना पानी भर जाता है, कोई निकासी नहीं है, नाले भरे पड़े हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बुरी हालत है इनकी। तो यहाँ पे ना कोई नाली है, ना कोई खड़ंजे है, कोई नाला बना हुआ ना नाला साफ होता है। तो सर आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे पहली बात तो मैं यही जानना चाहूँगी कि यहाँ दिक्कतें सबसे पहली बात क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम दिक्कत यहाँ पर यह है कि बाहर आप अगर बाहर खत्ता है रोड पे देखोगे, उस खत्ते में कम से कम 10 रिक्शे बाहर के आते हैं और बाकायदा एमसीडी निगम पार्षद के अंडर से आते हैं और वहाँ पर कूड़ा डाला जाता है। और उस रोड से मान लो झुग्गियों के, इस झुग्गियों के बच्चे बड़े सारे लोग निकलते हैं और जब बारिश का टाइम आता है तो वहाँ पर मान लो कम से कम घुटने तक का पानी भर जाता है और उस पानी से हम लोग निकलना पड़ता है। जैसे सामने भी मैंने देखा कि यहाँ पे आप बता रहे थे कि बाहर से भी कूड़ा आता है। हाँ, तो क्या एमसीडी की गाड़ी यहाँ पर आकर के साफ सफाई करवाती हो या फिर इस चीज़ के लिए कभी ध्यान रखा हो? मैम ये बताओ, अब तुम 10-15 रिक्शे लेके आ रहे हो, कूड़ा डाल रहे हो और अगर मान लो वो कूड़ा तुम हफ्ते में या महीने में एक बार उठा भी लोगे तो ये बताओ फायदा क्या है? हफ्ते महीने में रोज नहीं आती है, एक दिन छोड़कर रोज नहीं है, हफ्ते महीने में आती है। अच्छा। कूड़ा उठा के ले जाएगी, जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमारी गाड़ी भरने वाली है, जब वो आएंगे गाड़ी भेजेंगे। अच्छा। हाँ, अगर आप बाहर चलो तो बाहर देखो अभी नाला साफ हुआ है, नाला साफ हुआ है, नाले के ऊपर सिल्ली नहीं पड़ी हुई है, खाली ऐसे नाला खुला पड़ा हुआ, चाहे उसमें बच्चे गिरे, चाहे उसमें बड़े गिरे, चाहे कोई भी गिरे, उससे मतलब नहीं है और सिल्ली नहीं पड़ी उसके अंदर। और आपको बताऊं अभी जो नाला साफ हुआ है, कूड़ा उठा के ले गए, थोड़ा बहुत कूड़ा उठाया, थोड़ा बहुत वहीं पड़ा हुआ है। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कई कूड़ा, काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है। देखिए ठीक मेरे पीछे यहाँ पे एक बार आप हालात देख सकते हैं कैसे कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है, कूड़ा जो है एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। तो सर ये कूड़ा जो है यहाँ कहाँ से आता है? मैम बाहर कॉलोनी है जी, पैसे वालों की कॉलोनी है, गरीबों की नहीं है। बाहर का कूड़ा यहाँ पर आता है। अच्छा, बाहर का कूड़ा आता है? बाहर का ये देखो, आपको मैं दिखलाऊं, ये रिक्शे डले हैं अभी सुबह रिक्शे में भर के आया कूड़ा और बाहर का डला हुआ है। मैंने एक बार नहीं कई बार रिक्शे वालों को बोला भी है, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि भाई हम तो डालेंगे, तुम्हें जो करना कर लो। अच्छा हाँ, देखिए अभी ही सामने ही हमारे यहाँ पे एमसीडी से कूड़े की गाड़ी आई है, कूड़े का रिक्शा आया, अब ये वहाँ उसी कूड़े के खत्ते के पास डालने कूड़ा जा रही है। देखिए यहाँ पर ये झुग्गियों का कूड़ा नहीं है, ये बाहर से कूड़ा ला के झुग्गियों के पास डाल दिया जा रहा है और फिर बाद में साफ़ सफाई ना की जाए तो लोग कहते हैं कि उन्हीं का कूड़ा है। अब देखिए ये यहाँ पर फिलहाल कूड़ा डालने जा रहे हैं, एक बार इनके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं। भैया एक मिनट, ये कूड़ेदान है, ये यहाँ पे झुग्गियों का कूड़ा आता है ना, लेकिन ये फिर बाहर से क्यों ला रहे हो आप? ये बाहर से कूड़ा लाके यहाँ क्यों डाल रहे हो? बोल रहे तो नहीं, एक मिनट, आप बाहर से कूड़ा लेकर आए हैं, बाहर से यहाँ कूड़ा क्यों डाल रहे हैं आप? बोला बाहर से आया ना ये कूड़ा, झुग्गियों का ये रोड का कूड़ा है। हाँ। तो ये यहाँ पे आके क्यों डाले जा रहा है?
यहाँ कोई कूड़े का लिखा हुआ है कि यहाँ कूड़ा डालना है या कुछ है? ये तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कूड़ा डालना मना है। ये रोड है फैटवा साइड तो आजा। हाँ जी, रोड किसने कहा है आपको यहाँ कूड़ा डालने के लिए? भाई है, कौन है? ये पीछे बैठा है कौन, क्या नाम है? भाई है भाई। क्या नाम क्या है उनका? देखिए, दो एमसीडी के कर्मचारी इनके साथ आए थे। वो देखिए नीली टी शर्ट में वहां पे जा रहे हैं, वो आगे चले गए हैं वहां पे लाल टोपी में और नीली टी शर्ट में जा रहे हैं। वो आगे भाग गए हैं कि उनको जवाब दे ही ना देनी पड़े यहाँ पर, और यहाँ इनको अकेले छोड़ गए। देखिए, यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से इन्हें कोई कहता है यहाँ पर कूड़ा डाल दिया जाए। अच्छा, नाम बता दीजिए, किसने कहा आपको यहाँ कूड़ा डालने के लिए? हाँ, किसने किसने कहा? क्या नाम है? वो भाई है पीछे। आप नाम बता दीजिए, किसने कहा? नाम बता दीजिए एक बार। आपको किसने कहा है यहाँ पर कूड़ा डालने? वो वहाँ बैठे भाई, वहाँ बैठे। नाम तो बता दीजिए, मैं उनके पास जाऊंगी तभी तो। आप नाम बताइए। भाई है भाई। भाई का नाम भी तो कुछ होगा ना। ये जो रोड है, हाँ। ये पीछे। नहीं, इसका नाम बताओ, किसने भेजा यहाँ पे? भाई। नवीन ने। हाँ, नवीन दरोगा है। हाँ। नवीन दरोगा। नवीन दरोगा जी कौन है? वो यहाँ के दो है, दो है। एमसीडी ऑफिसर है। जो बेलदार है वो संतराम है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे डालने के लिए? हाँ। क्यों, यहाँ ये कोई कूड़ेदान है या फिर आपसे भाग कोई नहीं है। तो यहाँ पे लाकर के कूड़ादान बना दिया गया है। यहाँ पे तो ये भी लगा हुआ है बोर्ड, इसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं कहा। 1000 रुपए जुर्माना दीजिए। क्यों नहीं आप जुर्माना दे रहे हैं? यहाँ पर यहाँ ये कूड़ेदान बना दिए, कहाँ लिखा है यहाँ पर कि ये कूड़ेदान है? यहाँ से एमसीडी का नाम बता रहे हैं, यहाँ पे नवीन दरोगा जी उनका नाम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है फिलहाल कि वहाँ बाहर से कूड़ा लाकर यहाँ डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे कूड़ा इतना डाला जा रहा है। अभी एमसीडी का यहाँ छोड़ के चले गए। यहाँ इनके साथ जो 2 ऑफिसर्स थे वो भी आगे बाहर चले गए। जो एमसीडी के कर्मचारी थे वो आगे भाग गए और देखिए ये यहाँ पर ऐसे छोड़ के चले गए। उन्हें बुला के ला रहे हैं। एक बार वो आते हैं यहाँ पर तो उनसे भी बात करते हैं कि किसने यहाँ पर कहा है इनको कूड़ा डालने के लिए। एक बार आते हैं, वो उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप अभी फिलहाल इन्हीं के साथ आए हैं? इनके साथ नहीं आया जी मैं। हाँ, मैं इस कारण आया हूँ। ये खत्ता बना किस कारण है? हाँ। हैं? यहाँ के आदमियों ने बनवाया होगा। अच्छा, या अच्छा। यहाँ के आदमियों ने कूड़ा गिरा है यहाँ पे जब कत्ता बना है। एक मिनट, अभी मैंने खुद ये सामने देखा है कि ये जो गाड़ी है बाहर से आई है। तो निकाल रहा हूँ उसको, तो भेज रहा हूँ मैं। तो ये रोज ऐसे हालात यहाँ होते हैं। तो झुग्गी वालों को समझाओ ना ये बात। देखो, एमसीडी का काम है यहाँ पर आके काम करना, लेकिन ये से अभी आके सामने से आए ना। चलो मान ले इसकी गलती है, जी, इनको भी समझाओ ना आप। इनकी गलती एमसीडी की तरफ से आ रही है ना। एक मिनट, एमसीडी की तरफ से आई है ना ये गाड़ी, तो बाहर से आई है ना। जो यही वाले तो रोज आ रहा है ना, ये रोज आता है ना ये चीज। ये बाहर का कूड़ा भी आता है, यहाँ का भी आता है कूड़ा। हाँ, एमसीडी का मतलब बनता है कि यहाँ पर आके साफ सफाई कराए। यहाँ कोई खत्ता लिखा है, यहाँ ये लिखा है कूड़ा घर है, क्या लिखा है? सफाई करवाओ ना। तो साफ सफाई कराएंगे तो यहाँ से रोज आकर के बाहर लोग ऐसे डाल जाते हैं एमसीडी की तरफ तो से। हम भगा रहे हैं, खुद ही भगा रहे हैं इनको। तो आप भगा रहे हैं, आप इनके सपोर्ट में आए हैं कि इनके ये सपोर्ट में नहीं आया मैं, रेडी मगर रेडी ले जा अपनी। इस कारण आया हूँ मैं। क्यों ले जाए? क्यों? पहले बात तो यहाँ डालने ही क्यों आए हैं? वीडियो बना लो रेडी का भी। मगर इसको ले जाओ। क्यों? पहले बात यहाँ डालने ही क्यों क्या आए नाम हैं? आपका? ये खत्ता बना झुग्गी वालों ने। मेरे भाई अच्छा, आपका क्या नाम है? आपने सर बता रहे कि आपका नाम क्या? आप नाम बता दीजिए। मेरा विनोद। कहाँ रहते हो? यहीं झुग्गी में रहता हूँ। अच्छा, आधार कार्ड है? आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, सब कुछ है मेरा। तो ये आप क्या कर रहे हो? मैं ये कुछ नहीं करवा रहा, इसको भगा रहा हूँ। क्यों भगा रहे हो? है क्यों? ये कूड़ा नहीं डालना इसलिए। अच्छा, पहले तो वो आपको लेकर आया कि आप यहाँ से इसकी गाड़ी लेकर जाओ। पहले ये खुद डालने आए थे ना यहाँ पे? आए थे। क्यों आए थे? आए थे। क्यों? कूड़ा डालने आए थे। क्यों आए थे? यहाँ कोई कूड़ा घर है, यहाँ लिखा हुआ है कि कूड़ा डालना, या ये कूड़ा घर है, खत्ता है कुछ? तो मैडम जी मेरा कहने का मतलब है कि इनको भी थोड़ी अक्ल दो झुग्गी वालों को। इनको दी जाएगी, लेकिन एमसीडी की गाड़ी, ये एमसीडी के कर्मचारी खुद आके यहाँ गाड़ी पे कूड़ा डाल रहे हैं। क्यों? एमसीडी का काम होता है। हाँ, तो मैं उनसे ही बात करने आई हूँ। आप बोल रहे हो उसको लेके जाओ, उसको गाड़ी लेके जाओ। मेरे कहने का अर्थ ही है कि मतलब उनको भी समझाओ। हाँ, उनको समझाया जाएगा, लेकिन एमसीडी का काम क्या होता है कि लोगों के लिए काम करे। चौकीदारा दिया है, हाँ, कईयों को समझाया, कईयों को मतलब आती है, हाँ। ऐसे कूड़ा फेंक जाती है वहाँ तक। अच्छा, किसको समझावे? ठीक है, हम झुग्गियों वाले से बात करें, लेकिन ये एमसीडी के कर्मचारी है, हाँ या ना? एमसीडी के तो एमसीडी का काम क्या होता है कि कत्ते में जो कूड़ा है खत्ते में डाले या कूड़ा घर में डाले? ये कूड़ा घर है या ये खत्ता है? बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। तो मैं इस कारण तो आया हूँ, रेडियो अपने ले जाओ। इसको क्यों ले जाए? आप इसको बचाने के लिए आए हैं कि यहाँ पे कूड़ा ले जाए? ये डालने ही क्यों आए थे यहाँ पे? इसका जवाब आप मुझे दे दो कि ये क्यों डालने आए थे यहाँ, किस वजह से डालने आए थे? सारे लोग यहाँ पे कूड़ा डालते हैं, झुग्गी वाले डालते, तो ये खत्ता नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? खत्ता ही बना रखा है। हाँ, तो क्यों बना रखा है? ये कुछ गलती है ना, कुछ गलती आप लोगों की भी है, कुछ गलती एमसीडी की भी है। हमारी कमी है, हमारी झुग्गी वालों की कमी है, दोनों की है। हाँ। तो एमसीडी वालों को यहाँ समझाना चाहिए था। उल्टा यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि 1000 रुपए जुर्माना है, उसके बावजूद यहाँ पे इतना कूड़ा है, क्यों? तो मैडम जी
इनको भी समझाओ ना आप। हाँ, इनको समझाया जाएगा। मेरी बात एमसीडी की तरफ से है कि एमसीडी के कर्मचारी यहाँ क्यों डालने आए हैं? हम यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठे बैठे रहते हैं। हाँ। किस किस को डांटे और जिसको बोल रहे हाँ। वही चोड़े हो जावे। तो आप फिलहाल एमसीडी के कर्मचारी हैं ना, मैं कुछ तो नहीं। आप क्यों आए हैं इनके बचाव में? मैं तो इसको भगाने आया हूँ। क्यों आए हैं आप? हैं? क्यों मैं तो इसको भगाने आया हूँ। क्यों ये यहाँ पर आपको लेकर आए हैं? क्यों लेकर आए हैं? है? आपके बचाव को, अपने बचाव के लिए क्यों बचाव के लेकर लिए आए नहीं। हैं? क्यों? मुझे ये आया था मैं कूड़ा डालने, अपनी रेडी भाई ले जा बाहर। अच्छा, ये तो दूसरे हमने इन्हें पकड़ा, इन्हें हमने पकड़ा। सरकारी खत्ता वहाँ पे गिर के। हाँ, तो ये आपने आते ही बोला कि क्या बात है भाई? आपने इनको आते ही बोला ना? मैंने बोला मगर जा निकल भाई। क्यों? ये एमसीडी की तरफ से आया, हमने इनको रोक रखा है कि क्यों यहाँ पे डाल के जा रहे हैं? आप इनको भगा रहे हो? है? आप इनको भगा रहे हो? हमने इनको रोक रखा है कि ये क्यों गलत काम यहाँ करके जा रहे हैं। तो आपको यहाँ मतलब क्यों था? अब ये बताओ किसके लेके आए थे आप यहाँ पे? साफ करने के लिए किसने कहा था आपको? नाम बता दो एक बार। क्यों, किसने बोला आपको यहाँ पर ये कूड़ा डालने के लिए? नाम बता दो एक बार। मतलब देखिए यहाँ पे इनका जवाब ही नहीं निकल रहा। यहाँ से इनके शब्द एक शब्द निकला इनके मुंह से। अब इनका जवाब नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या एमसीडी ने बोला यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए। ये जिसको लेकर आए हैं उनका कहना है कि भाई हम तो यहीं के निवासी हैं, लेकिन इनके बचाव के लिए वो लेकर आए थे। कोई एमसीडी की तरफ से अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। अभी देखिए यहाँ हालात ये कि ये कूड़ा डालने आए तो इन्हें रोक लिया गया है और यहाँ पर बचाव में लोग आ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, कहीं नहीं जाएंगे आप। यहाँ पे कौन, किसने बोला? आप उसका नाम बता के जाइए। तो किसने बोला? आप अपने आप से आए यहाँ कूड़ा डालने? देखिए यहाँ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए जब तक देखिए। हाँ जी आंटी, क्या कह रही हैं आप? एक बार दोबारा बताइए। मैं कह रही हूँ जी, बारिश जब आती है ना, हाँ। इतनी गाड़ियाँ स्लिप होती है, हाँ। बच्चे गिरते हैं, हाँ। और यहाँ पे ना निकलना भी। भी ये प्रधान जी है हमारे। जैसे यहाँ पे गाय भी है, इतना कूड़ा है एमसीडी की तरफ से। अभी कूड़ा डालने भी आते तो आप लोगों ने कभी बोला नहीं है क्या? यहाँ पे बच्चे भी बैठते हैं डांटने के लिए, लड़के हमारे लगे हैं मतलब यहाँ पे, लेकिन इनका कहना कोई नहीं मानता। कोई ठीक नहीं मानता। है, उल्टा लड़ने के लिए आते हैं। और अच्छा। यहाँ के तो छोड़ो, बाहर के बंदे ज्यादा आते हैं डालने के लिए। अच्छा। अपनी तो फिर भी इधर गाड़ी आने लगी, उसमें भी डाल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बारिश में तो और हालत खराब हो जाती होगी यहाँ से निकलना मुश्किल है। कह रही गाड़ियाँ स्लिप होती, किसी की टांग टूटती, किसी का हाथ टूटता है। अच्छा। लेडीज नहीं निकल सकती, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहाँ से जाएंगे? अच्छा। और गाय ऊपर से रास्ता घेर के खड़ी रहती है। गाय ये जो है ये डेयरी वालों की गाय है ये क्या? डेयरी वालों की गाय है जी। गुज्जर है यहाँ पे, कन्हैया गुज्जर, हाँ। उसकी गाय है। अच्छा। वो कोई कार्रवाई नहीं करता। अच्छा। ना वो राशन डालता है इनको। अच्छा। कोई चारा वगैरह नहीं खाते। देखो कूड़े में मुंह मार रही है। कूड़े खा करके यहाँ पे गाय रह रही है। क्या दूध बनता होगा इनका कूड़ा खा करके? पता नहीं जी, ये भी दूध बेचा जाता है। अच्छा। इनको चारा तो खिलाया नहीं जाता, ऊपर से कूड़ा नहीं। कोई चारा नहीं दिया जाता। चारा नहीं। मैडम जी इनका दूध निकाला जाता है, इनको कोई चारा नहीं मिलता, नहीं खुले में सोना पड़ता है। ये ऐसी है ना, ये कुछ करना चाहते इनका। अच्छा। ये ऐसे इनके बच्चेड़े हैं, उनको वहाँ पे रखते हैं। अच्छा। उनका दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद फिर इनका कोई देखभाल ही नहीं करते। दूध निकालने के टाइम बुला लेते हैं, फिर इनको भगा बाद में बाहर रहे। कोई इनकी सेवा भी नहीं। आता ना, वो भी ऐसे आता मुंह ढक के। बताओ। अच्छा। हम चलते हैं, बीमारी है हमें, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। अच्छा। ऐसी गंदगी से निकलना पड़ता है। ठीक है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, क्या से बंदा निकलेगा यहाँ से? बिल्कुल। देखिए ये हालात देख लीजिए, यहाँ पर कूड़ा बिल्कुल ऊपर तक है और बात करी जा रही है यहाँ पर कि बाहर से भी कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है। गाय है, गाय यहाँ पर डेयरी वालों की तरफ से खुली छोड़ दी गई है। सिर्फ दूध लेने के टाइम पे यहाँ पर जो डेयरी वाले हैं वो आते हैं, फिर भी इसको ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी झुग्गियाँ हैं पूरी, काफी लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस पर अभी भी जो सरकार है इस पर सवाल नहीं उठा रही, इसके लिए काम नहीं कर रही है। तो बताइए सरकार कहाँ किस चीज पे काम करने वाली है? क्या ऐसे लोगों के लिए काम नहीं किया जाएगा? क्या ऐसे हालात के लिए काम नहीं किया जाएगा? तो इस फिलहाल देखिए ये हालात इतने गंदे हैं और यहाँ के लोग भी इतने परेशान हैं। सरकार से इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ की जो इनकी झुग्गियाँ हैं उनको साफ सुथरा दिया जाए, इनको स्वच्छ आवास दिया जाए। तो इनको ये मांग है। अब देखना ये है कि क्या जो सरकार है इनकी मांगे पूरी करेंगी। तो इसको देखने के लिए बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। मेरा नाम है महक शर्मा।